ओम शांति। 24 अप्रैल 1983 की एकवाणी कंटिन्यू करते हैं। बाबा पक्का कराते हैं, वंडरफुल वस्तु को देखते हैं या वंडरफुल परिवर्तन देखते हैं तो सबके मन से और मुख से यही आवाज निकलता है ना कि किसने बनाई व ये परिवर्तन कैसे हुआ, किस द्वारा हुआ। ये तो जानते हो ना, इतना बड़ा परिवर्तन जो कौड़ी से हीरा बन जाए तो सबके मन में बनाने वाला स्वतः ही याद आएगा। कुमार ग्रुप भाग दौड़ बहुत करता है, सेवा में भी बहुत भाग दौड़ करते हो ना, लेकिन सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते बैलेंस रखते हो। स्व सेवा और सर्व की सेवा दोनों का बैलेंस सदा साथ सदा रहता है। बैलेंस नहीं होगा तो सेवा की भागदौड़ में माया भी बुद्धि दौड़ करा देती है। बैलेंस से कमाल होता है। बैलेंस रखने वाले का परिणाम सेवा में भी कमाल हो तो बाहर मुखता के कारण कमाल के बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हो। तो सदा सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा आवश्यक है। ये बैलेंस सदा स्व में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता रहेगा। कुमार तो बहुत कमाल कर सकते हैं। कुमार जीवन के परिवर्तन का प्रभाव जितना दुनिया पर पड़ेगा उतना बड़ों का नहीं। कुमार ग्रुप गवर्नमेंट को भी अपने परिवर्तन द्वारा प्रभु परिचय दे सकते हैं। गवर्नमेंट को भी जगा सकते हो, लेकिन वह परीक्षा लेंगे, ऐसे ही नहीं मानेंगे। वैसे कुमार तैयार है। गुप्त सीआईडी आपके पेपर लेंगे कि कहाँ तक विकारों पर विजयी बने हैं। आप सबके नाम गवर्नमेंट में भेजें। 500 कुमार भी कोई कम थोड़ी है। सबसे लेजर में अपना नाम और एड्रेस सबने भेजना भरा है ना, तो आपकी लिस्ट भेजे। सभी सोच रहे हैं पता नहीं कौन से सीआईडी आएंगे, जानबूझकर क्रोध दिलाएंगे। पेपर तो प्रैक्टिकल लेंगे ना। प्रैक्टिकल पेपर देने के लिए तैयार है? बाबा पक्का पूछ रहे हैं। बाप दादा के पास सबका हाँ और ना फिल्म की रीति से भर जाता है। ये लक्ष्य रखो कि ऐसा रूहानी आत्मिक शक्तिशाली युद्ध ग्रुप बनावे जो विश्व को चैलेंज करे कि हम रूहानी युद्ध ग्रुप विश्व शांति की स्थापना के कार्य में सदा सहयोगी है और इसी सहयोग द्वारा विश्व परिवर्तन करके दिखाएंगे। समझा क्या करना है? ऐसा पक्का ग्रुप हो। ऐसे नहीं आज चैलेंज करे और कल स्वयं ही चेंज हो जाए। ऐसा संगठन तैयार करो। मेजॉरिटी नए नए कुमार है, लेकिन लास्ट सो फास्ट जाकर दिखाओ। बैलेंस की कमाल से विश्व को कमाल दिखाओ। अच्छा, ऐसे सदा स्व परिवर्तन द्वारा सर्व का परिवर्तन करने वाले अपने जन्म सिद्ध वरदान व अधिकार योगी भव पवित्र भव को सदा जीवन में अनुभव कराने वाले, सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी द्वारा अन्य आत्माओं को बाप तरफ आकर्षित कराने वाले, अविनाशी ऑक्यूपेशन के नशे में रहने वाले, माता पिता की श्रेष्ठ पालना का परिवर्तन द्वारा रिटर्न देने वाले, ऐसे रूहानी रॉयल्टी वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर पार्टियों के साथ मुलाकात है। सदा अपने को डबल लाइट अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त हल्के समझते हो। हल्केपन की निशानी क्या है? हल्का सदा उड़ता रहेगा, बोझ नीचे ले आता है। सदा स्वयं को बाप के हवाले करने वाले सदा हल्के रहेंगे। अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो, अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी।
बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी? कोई पुरानी गली, पुराने रास्ते रह नहीं गए। बस एक बाप, एक ही याद का रास्ता। इसी रास्ते से मंजिल पर पहुंचो। दूसरी पॉइंट, सदा खुशी के झूले में झूलने वाले हो ना। कितना बढ़िया झूला बाप दादा से प्राप्त हुआ है। ये झूला कभी टूट तो नहीं जाता। याद और सेवा की दोनों रस्सियां टाइट है तो झूला सदा ही एक रस रहता है। ऐसे तो नहीं रस्सी ढीली है, एक टाइट तो झूला हिलता रहेगा। झूला हिलेगा तो झूलने वाला गिरेगा। अगर दोनों रस्सियां मजबूत है तो झूलने में मनोरंजन होगा। अगर गिरे तो मनोरंजन के बजाय दुख हो जाएगा। याद और सेवा दोनों रस्सियां समान रहे। फिर देखो ब्राह्मण जीवन का कितना आनंद अनुभव करते हो। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है, खुशियों का झूला है, और चाहिए ही क्या। नहीं, ये पक्का सभी कुछ प्राप्त हो गया ना, सब बाबा मिल गया तो। अच्छा, ओम शांति।